क्या आप लोग भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास रखते हैं? जरूर रखते होंगे, तभी तो इस वक्त मेरे चैनल पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में और खासकर भारत में भूतों के पाए जाने के इतने ज्यादा सबूत हैं, जिसे एक एक कर देखा जाए तो ना जाने कितनी ही रातें बीत जाएंगी। दुनिया में बहुत ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जिसमें से एक बार आप कदम रख देना तो कभी कभी तो आपका जीना हराम हो जाएगा। कभी कभी तो आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का जीना हराम हो जाता है। कुछ कुछ प्रेत आत्माएं आपके पीछे लग जाती है और उनसे पीछा छुड़ाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। एक्चुअली एशिया में बहुत ज्यादा भूत पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस पाए जाते हैं, जिसमें से पूरे एशिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है भानगढ़, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको भानगढ़ से जुड़े हुए एक एक तथ्य, एक एक रहस्य बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो वरना वो आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि भानगढ़ किले के मेन गेट में ही एक बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ बोर्ड, जिस बोर्ड में साफ साफ अक्षरों में ये लिखा गया है कि इस गेट के अंदर सूर्यास्त के बाद जाना कंप्लीटली इलीगल है। अगर आप फिर भी जा रहे हैं तो आप अपनी रिस्क में जाइए। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों ने उस किले के अंदर जाने की कोशिश की है सूर्यास्त के बाद। उनमें से ही मेरे खास जानकार लोग थे, उन लोगों ने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था उस किले के अंदर, कुछ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया था, जिसे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जिस हादसे के बाद मेरे वो दोनों दोस्त ना जाने कितनी ही रातों तक सो नहीं पाए थे, आप भी शायद नहीं सो पाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी रिस्क पर देखिए। भानगढ़ की कहानी शुरू होती है आज से कई सौ साल पहले। दरअसल कई साल पहले भानगढ़ राजस्थान में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था, और उसी गांव की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उसी गांव में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक भी था, और एक दिन उस तांत्रिक की नजर उस राजकुमारी पर पड़ती। दरअसल राजकुमारी को इत्र लगाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो अक्सर बाजार जाया करती थी और वहां से अच्छे अच्छे इत्र खरीद कर लेके आया करती थी। एक बार ये तांत्रिक ने भाप लिया। तांत्रिक ने सोचा कि इस राजकुमारी को मैं अपने वश में करके ही रहूंगा। अगर ये मेरे वश में हो गई और मेरी इससे शादी हो गई तो पूरा भानगढ़ का किला मेरा हो जाएगा। तांत्रिक ने लालच में आकर कुछ ऐसी तंत्र विद्या से, कुछ ऐसी पूजा पाठ करके एक ऐसा इत्र बनाया जिसको अगर राजकुमारी लगा लेती तो वो तांत्रिक के वश में हो जाती। तांत्रिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तांत्रिक ने जैसे तैसे करके वो इत्र दुकान तक पहुंचा दिया, जिस दुकान से अक्सर राजकुमारी इत्र लिया करती थी। और बदकिस्मती की बात यह थी कि राजकुमारी ने वही इत्र उस दुकान से खरीदा। लेकिन तांत्रिक की ये चाल गांव का कोई एक व्यक्ति भाप गया था। उसने तुरंत ही जाकर राजकुमारी को ये सूचना दे दी कि इस इत्र को लगाने के बाद आप शायद तांत्रिक के वश में हो जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुस्से में आकर राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल अपनी खिड़की के बाहर फेंक दी, और वो इत्र की बोतल सीधे जाकर गिरी एक चट्टान पर, फूट गई। वो सारा की सारा इत्र उस चट्टान के ऊपर आ गया। बस फिर क्या था, वो चट्टान उस तांत्रिक के ऊपर अट्रैक्ट हो गई, उस तांत्रिक के वश में हो गई, और वहां से लुढ़कते हुए गिरते हुए सीधे वो तांत्रिक के घर पर गई। तांत्रिक का घर नष्ट किया और तांत्रिक के ऊपर चढ़ गई, और फिर धीरे 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 करके तांत्रिक ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जान गंवाते टाइम तांत्रिक ने पूरे के पूरे भानगढ़ को एक बहुत ही खतरनाक श्राप दिया कि कुछ ही दिन में ये भानगढ़ शमशान बन जाएगा। और फिर क्या था, कुछ युद्ध के चलते कुछ लोगों ने भानगढ़ के किले में हमला किया, और लगभग जिसमें 10,000 लोगों की मौत हुई। और यही कारण था कि भानगढ़ कुछ ही दिन में शमशान में बदल गया। और कहा जाता है जिन 10,000 लोगों की मौत उस युद्ध में हुई थी, उन सभी की आत्मा तांत्रिक के श्राप के कारण आज भी उस किले में भटकती है। और जो कोई भी उस किले के अंदर सूर्यास्त के बाद जाने की कोशिश करता है तो उन आत्माओं को यही लगता है कि वो तांत्रिक आ गया, और उसे देखकर, उस इंसान को देखकर वो सारी की सारी आत्माएं जागरूक हो जाती है, उसे मारने पर उतारू हो जाती है। और ये बात झूठ नहीं, कई लोग इसे आजमा चुके हैं, कई लोग उसे फील कर चुके हैं। तभी तो गवर्नमेंट ने उसके मेन गेट पर यह बोर्ड लगाया है कि अंदर जाना सूर्यास्त के बाद सख्त मना है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो भूत प्रेत से प्यार करते हैं, शायद भूत प्रेत को देखना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने व्लॉग्स बनाने के लिए कई बार चोरी छुपे सूर्यास्त के बाद उस भानगढ़ के किले में एंटर करते हैं। लेकिन क्या होता है, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। कहा जाता है कि जो भी उस किले में एक बार जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन ऐसा सिर्फ सूर्यास्त के बाद होता है। दिन में तो वहां पे कई बार पर्यटकों की भीड़ लगी हुई रहती है। दरअसल मुझे इस चीज की जानकारी इसलिए इतनी है क्योंकि मेरे दो खास दोस्त थे जिन्हें व्लॉग्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो हॉन्टेड हॉरर व्लॉग्स बनाते थे, और व्लॉग्स बनाने के लिए उनकी ये चाह, भूतों की चाह उन्हें भानगढ़ तक खींच के ले गई। उनकी ये चाह कहो या फिर उनकी बदकिस्मती कहो, भानगढ़ वो लोग पहुंच गए। और भानगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने ये प्लान किया कि सूर्यास्त होने के बाद हम लोग जैसे तैसे करके किले के अंदर घुस जाएंगे। उन लोगों ने बिल्कुल वही किया। सूर्यास्त होने के बाद वो लोग किले में एंटर कर गए।
जैसे वो किले के अंदर एंटर किए तो उन्हें अजीब तरह की गर्मी महसूस होने लगी, लेकिन वो लोगों ने सोचा कि आखिर राजस्थान में आम शहरों की जगह ज्यादा गर्मी होती है, तो शायद यही कारण है गर्मी महसूस होने का। इस वक्त रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, लेकिन वो लोग अपना व्लॉग्स बनाने में लगे हुए थे। सिर्फ 2 लोग थे वो। जैसे जैसे वो भानगढ़ किले के अंदर एंटर करते जा रहे थे, उन्हें उसके अंदर मौजूद जानवर, पशु पक्षी ये सब परेशान करने लगे थे, लेकिन वो लोगों ने सोचा ये सब तो नॉर्मल पक्षी है, चमगादड़ है, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और यही करते करते 4 घंटे बीत गए। लगभग रात के 12 बज चुके थे। वो लोगों ने ये ठाना था कि हम यहाँ पर रात के एटलीस्ट 3 बजे तक जरूर रुकेंगे, लेकिन रात के जैसे ही 12 बजे उस किले के अंदर और भी ज्यादा डरावनी एक्टिविटीज होने लगी। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि हमारा पीछा कोई कर रहा है, पीछे से हमें बार बार कोई इशारा करके बुलाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी तो उन्हें अंधेरे में कोई खड़ा हुआ भी दिखाई देने लगा, और ये सब चीजों से वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। थोड़ी आगे चलने के बाद बहुत ज्यादा अंधेरा उन्हें मिला, और जैसे मेरे एक दोस्त ने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर दूसरा दोस्त नहीं था। वो काफी ज्यादा घबरा गया और वो बेहोश होने ही वाला था कि अचानक से दूसरे दोस्त ने वहां से आवाज दिया, विवेक कहाँ है तू? उसकी जान में जान नहीं। उसने बोला मैं यहाँ पर हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो जैसे ही उस आवाज का पीछा करते हुए भागते उस जगह पर गया, लेकिन उसका दोस्त वहां पर नहीं था, और फिर से वही आवाज उसे नीचे की तरफ से आई, लेकिन वो अब बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि 4 कदम चलने के बाद वो बेहोश होकर गिर गया, और फिर उसका दूसरा दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके पास तक पहुंचा, लेकिन उसने ये देखा कि विवेक तो बेहोश हो चुका था। उसने अपने पास में रखी हुई पानी की बोतल से उसके ऊपर पानी डाला, लेकिन विवेक को इतने ज्यादा चक्कर आ चुके थे, उसके मन में इतनी ज्यादा घबराहट हो गई थी, मन इतना भारी हो चुका था कि उन्हें और ज्यादा उस भानगढ़ किले के अंदर रहने की इच्छा नहीं हुई। और बाहर निकलकर अंदर हुई बातें जब दोनों ने एक दूसरे से शेयर किए तो दोनों हक्के बक्के रह गए। अगले ही दिन की सुबह वो लोगों ने मुझे फोन लगाया तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। वो लोगों ने ये बताया कि आशीष को भी यही आवाज आ रही थी कि विवेक उसे अलग अलग जगह से बार बार आशीष आशीष नाम से पुकार रहे, और विवेक के साथ भी यही हो रहा था। तभी तो विवेक ये सब के कारण बेहोश हो गया था। ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अगर वो थोड़ी देर भी और उस जगह पर रुकते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। भानगढ़ सचमुच बहुत ज्यादा डरावना है। ये सिर्फ एक ही किस्सा था, ऐसे ना जाने कितने किस्से हुए हैं भानगढ़ में। ऐसे कितने लोग हैं भानगढ़ में जो अंदर एंटर करने के बाद कभी वापस नहीं आए, कभी उनका कोई भी वजूद नहीं मिला है। तो कभी भी ऐसी कोई हॉन्टेड जगह में जाने से पहले अगर आपके मन में कुछ ऐसी इच्छाएं जागृत होती है तो उन इच्छाओं को तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि वो आपकी जान के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट, अगर कोई लोग कुछ बोलते हैं किसी एक जगह को पर्टिकुलर को लेके या फिर कोई हॉन्टेड प्लेस को लेकर, तो कुछ सोच समझ के, कुछ फील करके ही बोलते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहिए। मेरा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। शायद मेरा ये वीडियो ऐसे किसी पर्सन के काम आ जाए जो अभी कोई गलत कदम, ऐसा खौफनाक कदम उठाने वाला है, ऐसी कोई खतरनाक जगह जाने वाला है, नियम कानून को तोड़ के, लोगों की बातों को इग्नोर करके। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि मैं हर रात 8:30 बजे इसी तरह के कमाल के इंटरेस्टिंग खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेके आता हूं, और उनके सॉल्यूशंस भी। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लाऊं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।